तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में, जो कि भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुगल साम्राज्य दोस्तों 1526 ईस्वी से लेकर के आपका 1857 ईस्वी तक चलता है। तो आइए जानते हैं, इसमें हम लोग टोटल 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह हमारा वीडियो का भाग 1 है, इसमें हम 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनमें से 90% प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। ठीक, तो पहला है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासन को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना डाली? तो लोधी वंश की साम्राज्य को अपदस्त करके, मतलब कि युद्ध में हरा करके, इसने अंतिम जो लोधी था सिकंदर लोधी, उसे हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका आंसर हो जाएगा लोधी वंश। दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसने बाबर ने अब्राहिम लोदी को हराया था। ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, अब्राहिम लोदी। अगला है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ये जो तुलुगमा नीति था दोस्तों, इसके तहत बाबर ने पहली बार जो है भारत में तोप का प्रयोग किया था। ये तुलुगमा नीति का प्रयोग कहाँ पे किए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। इनके प्रमुख दो तोपची थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो अभी बता देता। ठीक ना, तो ये तुलुगमा नीति थी, तोप चलाते थे। अगला था किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खाने खाना का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो किस युद्ध के बाद? 1526 ईस्वी पानीपत के युद्ध के बाद उसने ये सारे काम किए बाबर ने। और देखिए, बाबर के जीतने का मुख्य कारण आता है कि उसके पास जो थे आधुनिक हथियार थे, और हमारे भारतीय जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था अब्राहिम लोदी, इसके पास प्राचीन काल के हथियार थे, पुराने ज़माने के हथियार थे। अंग्रेजी भी इसी तरह जीते थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे और हमारे पास प्राचीन हथियार। हर बार हम पीछे हो जाते हैं इसी कारण। अगला है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे आप जीटी रोड बोलते हैं, ठीक ना, इसको किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था। दिल्ली से कलकत्ता से अमृतसर तक बनाया था ग्रांड ट्रंक रोड। अगला है, और देखिए ये कितनी बार पूछा जा चुका है, एसएससी 2002 में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, एएसएम में पूछा गया है, उसके बाद जेपीएससी में पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक ना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये एसएससी में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, एक बार 2000 में, एक बार 2002 में। अगला है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक ग्रंथ है या कृति है? ठीक, आईने अकबरी महान ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसको किसने लिखा है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल, जो कि अखबार के राज कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। 2002 का ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में हुई थी। ये किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू का पूरा नाम था हेमचंद। और अकबर को मुख्य रूप से नहीं, इसका जो संरक्षक था अकबर का बैरम खां, उसने युद्ध लड़ा था, लेकिन अकबर राजकुमार था तो नाम अकबर का ही हुआ। ठीक, अकबर और हेमू के बीच हुई। वास्तव में ये युद्ध बैरम खां और हेमचंद के बीच हुई थी, लेकिन नाम अकबर का आता है। ठीक, तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556, पहली युद्ध 1526। अगला है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो अकबर के द्वारा चलाया गया है। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी 2002 में। अगला है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, मुस्लिम शासिका थी यानी कि क्वीन थी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये किस राज्य की शासिका थी? तो ये अहमदनगर की शासिका थी। और ये देखिए एसएससी आरआरबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और सीजी के द्वारा भी पूछा गया है। अगला है मुगल प्रशासन व्यवस्था में इसको क्या बोलते हैं, मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली जो है दोस्तों सैन्य व्यवस्था से संबंधित थी और इसको प्रारंभ किया था अकबर ने। ठीक ना, इसमें 4 प्रकार की सेनाएं रहती थी, पैदल सेना हो गया, अश्व सेना हो गया, हाथी सेना हो गया, और एक होता था आपका तोप सेना।
तो ये मनसबदारी की विशेषता थी। और ये देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन वास्तव में एक पंडित था और ये अकबर के राज क्या बोलते हैं राज संगीतज्ञ थे। ठीक, ये एसएससी 2001 का क्वेश्चन है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान का घोषणा भी की है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उनकी राजभाषा थी दोस्तों फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। और ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीएससी, एसएससी और पीसीएस एमटीएस में भी पूछा जा चुका है। अगला है, सती प्रथा की भर्त्सना यानी कि सती प्रथा को बंद करने वाले कौन से मुगल सम्राट थे? तो उनका नाम था अकबर। अकबर ने सती प्रथा को बंद किया था। एसएससी 2001 का क्वेश्चन। अगला है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो आप सभी को मालूम है, पानीपत का प्रथम युद्ध से। अगला है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष पर थी? तो मुगल चित्रकारी जो है आपके जहांगीर के शासनकाल में बहुत ही शिखर पर थी। जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि केवल चित्र को देखने से ही बता देता था कि यह चित्र किसने बनाया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? तो अकबर का राजकवि अबुल फजल ने जीवन गाथा लिखी है। अगला है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में किया था? तो वे मुगल एम्पायर का नाम है बाबर। बाबर ने ये सभी चीज़ें अपनी डायरी में लिखी थी। अगला है, शेर शाह की महानता का सबसे बड़ा कारण क्या है या द्योतक क्या है? तो शेर शाह का सबसे बड़ा महानता का कारण है प्रशासनिक सुधार। ठीक ना, ये एसएससी 2001 और रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अगला है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को फारसी में किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आरएएस, आरटीएस, एसएससी और यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? शाह, ये किसका बोलते हैं, इसका नाम है मोहम्मद शाह, इसका नाम है। ठीक, और ये एसएससी 2000 का क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमपी पीसीएस, आरआरबी, एसएससी। ठीक, अगला है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अगला है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजागिरी भवन को क्या नाम दिया गया था? तो इबादत खाना नाम दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, इबादत खाना। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावर किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में थे। अब जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीडली बढ़ाएंगे। ठीक, अगला है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो है अकबर के समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, अकबर। अगला है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया, टैक्स को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी यानी कि योद्धा, धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो यह युद्ध कौन सा था? यह युद्ध था आपका खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध के बाद। अगला है आपका, मुबय्यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक, इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, जिसे आप आत्मकथा को इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं। अगला है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगाना का शासक था। उनको भारत वालों ने ही बुलाया था कि भारत पे अटैक कीजिए, और फिर से बाबर ने उन्हीं लोगों को मार दिया जिसने उनको बुलाया था। हमारा 31वां प्रश्न इसी से संबंधित है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलवार खां लोधी, ये दोनों ने बुलाया था जी।
इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने भी बुलाया था बाबर को कि चलिए अटैक कीजिए। 3 नंबर मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भी बुलाया था। और 4 नंबर चंदेरी के शासक मेदिनी राय, इसने नहीं बुलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक, बाबर ने कुल भारत में 4 युद्ध लड़े हैं, 1526, 1527, 1528 और 1529, चारों साल, और 1530 में उसकी डेथ हो गई। अगला है मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो नींव पड़ा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस युद्ध को माना जाता है? दृढ़ीकरण। तो ये आता है आपका खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य काफ़ी दृढ़ हो गई, काफ़ी मजबूत हो गई। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, इब्राहिम लोदी, एकदम सही है। दूसरा है खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी, ये चारों बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी, राणा सांगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, मेदिनी राय, ये भी सही है। और घाघरा के युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध, ये भी सही है। तो चारों का हो जाएगा, ए का ए, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया। अगला है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण कौन था? तो इसका संरक्षण था बैरम खां। ठीक, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, आरआरबी टिकट कलेक्टर के लिए पूछा गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने दिल्ली, लाहौर और करनाल पर चढ़ाई कर ली थी, लेकिन कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। अगला है किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो? उसके निर्माण के लिए परंपरा की शुरुआत की थी। तो ये बाबर ने किया था, बहता पानी। बाबर को बाग बगीचे बहुत पसंद लगते थे, एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, यानी कि बायोग्राफी है? तो देखिए इसमें से तुजु के बाबरी जो है एक आत्मकथा है, जो कि बाबर ने खुद लिखी थी, बाबरनामा इसे भी कहा जाता है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सभी सुमेलित हैं, केवल हुमायूं नामा जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुमायूं नामा को हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा है, तुजु के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, और शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह ने लिखा है। अगला है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम ओनली 10 क्वेश्चन करेंगे, हमारा 50 तक ही जाएगा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? यानी कि बीरबल एक उपाधि था, वास्तव में बीरबल का नाम क्या था? महेश दास उसका नाम था। एसएससी आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि औरंगजेब को जो है अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध का सामना करना पड़ा, उसको समय ही नहीं मिला ये सब करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? राज्याभिषेक बोले तो अभी जो शपथ ग्रहण बोलते हैं ना, बस वही। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है ग्रांड ट्रंक रोड। अगला है वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। ये देखिए 5 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी, एएसएम, टीजी, सीजी, टेक, एमपीएससी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है, और ये भी लगभग 4-5 बार पूछा गया प्रश्न है। अगला है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, कालानौर। 47 नंबर हमारा प्रश्न आता है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे वे जहांगीर के समकालीन थे। ठीक, जहांगीर। नेक्स्ट हमारा आता है 48 नंबर क्वेश्चन। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने जो है घुटने नहीं टिके थे। अगला है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को जो है नवाजा गया था, मोहम्मद हुसैन इसका आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद का क्वेश्चन है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ भारत में प्रवेश किया था? तो जब बाबर ने पहली बार प्रवेश किया था तो पंजाब से होते हुए प्रवेश किया था। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक ना। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका
फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो फैजी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो कि अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट है आपका, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत के ऊपर एक फिल्म बनी थी जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक सही है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासनकाल में ये लिखे थे? शेरशाह के शासनकाल में। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खान। बचपन में इन्होंने एक शेर को मार गिराया था, इसके लिए शेरशाह नाम पड़ गया। अगला है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह ने। और उसके बाद दूसरी लड़ाई हुई बिलग्राम की और ये भाग गया हुमायूं फिर से। अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। बस आज हम यही इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो इसका भाग 2 में। चलिए।